पर्यावरण जो तेजी से ग्लोबल वार्मिंग आ रही है उससे समुद्र उठ रहा है, समुद्र को हम रोक नहीं पा रहे हैं और उसके बहुत से कारण हैं जिससे समुद्र को हम नहीं रोक पा रहे। जैसे समुद्र के किनारे किनारे आपने न गए हो किनारे तटीय इलाकों में, लेकिन ये देखा होगा कि समुद्र के किनारे एक घास होती है। वो घास 40 और 50 फीट तक ऊंची जाती है और वो इतनी घनी होती है कि समुद्र की जो लहरें आती हैं उन लहरों को वो रोकने का काम करती है। तो समुद्र का जो ज्वार और भाटा तो साधारण प्रक्रिया है, लेकिन जब तेज प्रक्रिया वो चलती है तो वो तेज प्रक्रिया में आगे चल कर के बहुत बड़ा लॉस करती है। जब उसका पानी आता है समुद्र का, उस पानी को रोकने के लिए उस घास का प्रयोग होता था प्राकृतिक रूप से, लेकिन वो घास अब कटने लगी है। उसके किनारे के लोग जो हैं उसको काट काट के ले जाते हैं, अपने झोपड़े और तमाम छप्पर इत्यादि बनाते हैं, जिससे अब पानी की रुकावट नहीं रही समुद्र में। और वो नहीं रही तो पृथ्वी नीचे को चलती चली जा रही है। इधर तमाम नदियां हैं जिन नदियों को हम सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। नदियां अपना स्थान खो रही हैं, नदियां अपनी शनाख्त खो रही हैं। इसको भी पर्यावरण के लिए हमको रोकना पड़ेगा। पृथ्वी की सुरक्षा तभी होगी। आज पृथ्वी, आपने देखा होगा कि 5 साल से पृथ्वी में जो बहुत बड़ा कंपन आ रहा है, वो कंपन का कारण ही ये है कि हम पृथ्वी को सुरक्षित नहीं कर पा रहे। तो पृथ्वी को सुरक्षित करना है तो फिर पर्यावरण को शुद्ध करना पड़ेगा। वृक्ष सही हों, और वृक्ष के माने वो वृक्ष नहीं जो गमले के, वो पौधे, बड़े बड़े वृक्ष, और वो भी वृक्ष हमारे देसी मूल जैसे वृक्ष जो पृथ्वी की सुरक्षा करते हैं। इटावा जनपद में कोई कार्यक्रम आपने ऐसी कार्य योजना बनाई है या विचार आ रहा है? कार्यक्रम तो हमारे चलते ही रहते हैं। वैसे हमने ये कार्यक्रम बना रहा हूँ मैं, अभी अंतिम सेव उसका नहीं दे पाया। वैसे तो पर्यावरण में हम ये जो 15 मई को सामूहिक परिवार दिवस का एक कार्यक्रम करने जा रहा हूँ। अभी उसका स्थान निश्चित नहीं कर पाया। सामूहिक परिवार दिवस अब लुप्त होती जा रही है। आपने देखा होगा कि ऐसे परिवार बहुत कम हैं जहाँ 4 भाई हों, खाना इकट्ठा बनता हो, जहाँ 4 भाइयों के पिताजी 5 भाई हों लेकिन इकट्ठा रह रहे हो एक ही मकान में। तो ये सामूहिक परिवार है। वो सामूहिक परिवार अब घटते चले जा रहे हैं। मेरा चूँकि वहाँ तक सोर्स है, मैं गांव में जाता हूँ। जैसे आज मैं गया था तो उस घर की जो प्रबंधिका थी, जो महिला थी, जो बुढ़ी थी, सबसे पुरानी थी, वो एक्सपायर हो गई थी। उसका हवन था, उसमें मैं गया था। तो हमने उनको याद लगाया कि आज आप प्रेशर कुकर के द्वारा खाना बना रहे हो, और वो प्रेशर कुकर एल्युमिनियम का है, और एल्युमिनियम वो धातु है जो आपको खांसी भी करती है, जो आपके फेफड़े को ख़राब करती है, और इससे श्वास बढ़ जाती है। श्वास की गति जहाँ तेज हुई और वही अस्थमा हो जाता है, उसके बाद टीबी हो जाता है। वो टीबी से ही ख़त्म नहीं थी। तो ये क्यों होता है? ये प्रेशर कुकर ने बढ़ाया है। पहले हम
मलैया को बरोसी में कंडा डालकर उस पर रखती थी और ये अरहर की दाल 3 घंटे में तैयार होती थी पक के। क्यों? खेत में वो 8-9 महीने में पक के तैयार होती थी। अरहर की दाल हमने बनाई तो उस दाल को हमने 3 घंटे में पका के तैयार किया मलैया में। आप उसे अब खाइए, आपके 30-40 साल पहले वही खाई जाती थी। आज आपने प्रक्रिया बदल दी और इसीलिए बीमारियां बढ़ रही हैं। तो इस चीज़ को लेकर के उनको सामूहिकता की तरफ ले जाना चाहते हैं और जब सामूहिकता की तरफ ले जाएंगे तभी ये, चाहे वो पृथ्वी दिवस हो, चाहे जो वृक्षारोपण हो और चाहे वो पर्यावरण के लिए वायु सुंदर हो, ये सब तभी हो सकते हैं जब जागृति आए। मोदी क्रिएशन को लेके जो क्रिएशन होता है वो उसमें प्रदूषण का क्या देखिए, अंत्येष्टि अंत्येष्टि जो है वो बहुत हानिकारक भी है, लेकिन अगर शुद्ध मायनों में और सारे जो हमारे ग्रंथों में कहा गया है उसके आधार पर हम करते हैं तो 1 कुंतल बॉडी का, 1 कुंतल वजन की बॉडी, डेड बॉडी, वो मात्र 1 किलो रह जाती है और फिर उससे पृथ्वी को बड़ा रेस्ट मिलता है। अन्यथा उसे यदि हम छोड़ेंगे तो एक तरफ तो वो उस प्रदूषित करेगी उस नद को, नद मीन्स रिवर को प्रदूषित करेगी, और अगर उसको हम दफनाते हैं तो उस पृथ्वी को प्रदूषित करेगी। और इसके अतिरिक्त अगर हम ऊंचे पर इसको रखते हैं तो वो वायु को प्रदूषित करेगी, लेकिन हमारा ये 1 किलो जो बाकी बचा है वो किसी को प्रदूषित नहीं कर रहा है। इसलिए ये डेड बॉडी को हमको अंत्येष्टि जब की जाए तो विधिवत हविष के साथ, जो हविष्यान्न होता है, जो सामग्री होती है और जो घी होता है, उसके द्वारा इसकी अंत्येष्टि करनी चाहिए। वही एक तरीका है, उससे पृथ्वी को बहुत बड़ा रेस्ट मिलेगा।